वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रेट मैथ मेंटोर। तो आज की वीडियो में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे कि कुछ और एडवांस फंक्शंस के लाप्लास कैसे निकाले जाते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं कि बेसिक फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालने हैं। इस वीडियो में आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला कब यूज़ करना है और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला है और उनके जो बेस पे जो आपने बेसिक फंक्शंस की डायरेक्ट वैल्यूज़ निकालनी है वो कब यूज़ करनी है। ठीक है, तो चलिए पहले हम कुछ बेसिक फंक्शन जो हमारे बच गए हैं जैसे साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक, इनका लाप्लास निकाल लेते हैं। उसके बाद ये कुछ हमने फंक्शंस लिखे हुए हैं, इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक की अगर हम बात करें तो साइन हाइपरबोलिक 80 का जो फॉर्मूला है, मतलब पहले आपको साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ई रेज टू दी पावर 80 प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2। ये याद रखिएगा, इसमें जो आपका प्लस होता है साइन हाइपरबोलिक में वहाँ पे यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, तो बस आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 का मतलब हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू दी पावर 80 माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जैसे इंटीग्रेशन होता है या फिर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इसमें अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी होती है इसमें। ठीक है, तो ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू दी पावर 80 माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू दी पावर माइनस 80। ओके, अब चाहें तो आप फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, आप चाहें तो आपने जो पूरा प्रोसेस आप लगा सकती हैं लाप्लास के लिए, या फिर आप इसमें हमको पता है प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ई रेज टू दी पावर 80 का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो 1/s माइनस a के इक्वल होता है। तो आप डायरेक्ट ये रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/s माइनस a माइनस 1/, अब यहाँ पे माइनस a की जगह कितना आ जाएगा, s प्लस a हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस a है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका क्या कर लेंगे, आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे s माइनस a इंटू एस प्लस a, यहाँ पे s प्लस a हो जाएगा, यहाँ पे s माइनस a हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 1/2 2a डिवाइडेड बाई, ये तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो एस स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a अपॉन एस स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई आपके पास साइन हाइपरबोलिक 80 के फॉर्मूले की। ओके, इसी तरीके से आप कॉस हाइपरबोलिक का अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका सेम पैटर्न है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/2, इसमें बीच में ई रेज टू दी पावर 80 प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस 80, यहाँ पे बीच में प्लस आता है तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू दी पावर 80 बनेगा प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू दी पावर माइनस 80 बनेगा। ओके, तो 1/2 इसको आप लिख सकते हैं 1/s माइनस a प्लस 1/s प्लस a हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, सेम पैटर्न 1/2, ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, s प्लस a प्लस s माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा, 2s हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो कॉस हाइपरबोलिक का ये फॉर्मूला होता है जबकि साइन हाइपरबोलिक का ये फॉर्मूला होता है। ओके, ठीक है, तो अब देखिए ये हमारे पास इन टेबल में हमने सारी चीज़ें लिख दी हैं कि जब भी इनमें से कोई भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी क्वेश्चन के बीच में आता है तो आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करेंगे, बट अगर एक्सक्लूसिवली आपको पर्टिकुलर इनमें से किसी फंक्शन का लाप्लास पूछता है तो आपको हमने जो ये ओरिजिनल मेथड है फॉर्मूला बेस्ड वही आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s होता है, t रेज टू दी पावर n, जहाँ पे n ध्यान रखिएगा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो फैक्टोरियल n अपॉन में s रेज टू दी पावर n प्लस 1 होता है, t रेज टू दी पावर a, जहाँ पे a -1 से बड़ा कुछ भी नंबर हो सकता है, इंटीजर नॉन इंटीजर कुछ भी होगा, तो जनरल फार्मूला होता है गामा a प्लस एन डिवाइडेड बाई एस रेज टू दी पावर a प्लस 1, ई रेज टू दी पावर 80 का ये, साइन 80 का ये, कॉस 80 का ये, साइन हाइपरबोलिक का ये, कॉस हाइपरबोलिक का ये। कैसे याद रख सकते हैं, देखिए साइन में ऊपर a आता है, नीचे s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, तो साइन हाइपरबोलिक में भी ऊपर a आता है, बस बीच का
साइन में ए प्लस होता है, हाइपरबोलिक में नीचे माइनस हो जाता है। कॉस में आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ख़त्म किस पे होता है, एस पे कॉस, तो इसलिए ऊपर भी कितना होता है, एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और कॉस हाइपरबोलिक में भी ऊपर एस रहेगा, नीचे बस अल्टरनेट साइन रहेंगे, साइन कॉस में पीछे प्लस, साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक में माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सारे बेसिक फॉर्मूले हैं और ये आपको बाय हार्ट होने चाहिए, अच्छे से लर्न होंगे तभी आप क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं कि हम क्वेश्चन करेंगे कैसे। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला है, यानी कि ये जो फंक्शन है आपका, ये फंक्शन इनमें से किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो आप ओरिजिनल फार्मूला लगाएंगे अगर, जो कि आपको पता है। ओरिजिनल फार्मूला क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, ये हो जाए आपका ओरिजिनल फार्मूला। इस तरीके से करेंगे तो आपका बहुत लेंदी में जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो जब आपके पास इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मतलब बेसिक फार्मूले के अलावा कोई क्वेश्चन आएगा, तो आप इसमें रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, पहले इस फंक्शन को, जो आपका बेसिक फंक्शंस है, इनको आप बेसिक फंक्शंस कह सकते हैं, इनके टर्म में आप कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। तो आपके पास क्या हो सकता है, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इसको खोल लीजिए, तो टी की पावर 4 प्लस 2ab यानी कि 2t स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर 4 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2t का स्क्वायर। ठीक है, अब इनमें से जिसके जिसके जो फॉर्मूले पता है वो आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। जैसे टी की पावर 4 का फॉर्मूला अभी हमने देखा, ये है फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 4 अपॉन में ये हो जाएगा आपका s रेज टू दी पावर n+1 यानी कि 5 प्लस 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, 1 अपॉन s प्लस 2 तो बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई टी की पावर 3, सॉरी एस की पावर 3, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू हो गई, फैक्टोरियल 4 एस की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एस प्लस 4 अपॉन एस की पावर 3। बुक में आपके हो सकता है, मैंने पहले ही मेंशन किया, एस की जगह पी भी यूज़ कर रहा होगा तो भी वही आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसके आगे इसका एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, बट फाइनल आंसर यही हो जाएगा आपका। ठीक है, सिमिलरली साइन कॉस में है, तो साइन और कॉस का तो लाप्लास पता होता है, बट स्क्वायर है तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन टी इंटू कॉस टी आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ये पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है, और 2 साइन टी इंटू कॉस टी किसके इक्वल हो, क्योंकि इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये कोई बेसिक आपका फंक्शन नहीं है, तो इसको आपको पता है, आपको फॉर्मूला पता होने चाहिए, साइन 2t हो जाएगा। अब आप निकाल सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 अलग कर लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t आपने अलग कर लिया। 1 का तो 1 अपॉन एस होता है, साइन at का आपको पता है a अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि एस स्क्वायर प्लस का यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ये आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो फिर से अगेन एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें है, तो इसमें आपको पता है कॉस स्क्वायर 2t लिखा हुआ है, तो कॉस स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई बेसिक फंक्शन कॉस स्क्वायर का तो नहीं है, तो आप इसे लीनियर टर्म में ब्रेक करिए, तो आपको कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस इंटू साइन वाले फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा वाला जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस 4t डिवाइडेड बाई 2। अब आपने लीनियर टर्म में ब्रेक कर लिया, तो ये बनेगा आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 2 1 प्लस कॉस 4t बन जाएगा। ठीक है, 2 बाहर ले आएंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 अलग हो जाएगा, प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस 4t आपको अलग से फाइंड आउट करना है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 अपॉन एस, और 4 का कॉस 4t का तो आपको पता है एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर, तो ये आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगेन आप एलसीएम ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें आप क्या करेंगे, सबका लाप्लास अलग निकालेंगे, इसका अलग इसका अलग इसका अलग, इसका जो भी फॉर्मूला है इसका जो भी फॉर्मूला है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अब फाइनल ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपका कोई फंक्शन ऐसे जो भी फंक्शन है वो आपका ब्रेक हो रहा है, ठीक है। क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है लाप्लास निकालने का वो तो 0 to इन्फिनिटी ब्रेक होता है, ठीक है। माइनस एस टी यहाँ पर हो जाता है आपका एफ टी इंटू डी टी। अब ये तो कोई बेसिक फंक्शंस में आ नहीं रहा है, ठीक है। तो अब आप इसको जब ये बेसिक फंक्शन में इंक्लूड नहीं हो रहा है तो आप इसमें जो आपका ओरिजिनल फार्मूला है, ओरिजिनल मेथड है लाप्लास निकालने का, वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये इम्प्लीमेंट कर लीजिए। ओरिजिनल फार्मूला क्या है किसी भी फंक्शन का लाप्लास निकालने का, 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब इसको ब्रेक कर लीजिए। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एफ टी का है। एफ टी पूरा 0 to इन्फिनिटी में एक साथ डिफाइन नहीं है। कैसे डिफाइन है, ये 0 है, ये इन्फिनिटी है। तो आपको बोला जा रहा है 0 से 5 के बीच में तो e की पावर t है, और 5 से इन्फिनिटी से ऊपर आपका 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे e की पावर t है और यहाँ पे 3 है। तो ऐसे आप इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लीजिए। पहला इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाएगा लिमिट 0 to 5 में e टू द पावर माइनस एस टी। इस रेंज में एफ टी की वैल्यू कितनी है, e की पावर t इंटू डी टी। अगली रेंज कैसे बनेगी, 5 से 5 to इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, और एफ टी की वैल्यू कितनी है इसमें, 3 के इक्वल है, इंटू 3 इंटू डी टी। अब बेसिक इंटीग्रेशन जो है उसको सॉल्व कर लीजिए। ई रेज टू द पावर 1 माइनस एस इंटू टी, इंटीग्रेशन 0 to 5 इंटू डी टी, प्लस इसको सॉल्व कर लीजिए, इंटीग्रेशन 5 to इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। अब नॉर्मल जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो लगा लीजिए। अपॉन में 1 माइनस एस, लिमिट आ जाएगी आपके पास 0 to 5 प्लस का 3, इसमें भी ई की पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस, लिमिट आ जाएगी आपकी 5 to इन्फिनिटी। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप अपर लिमिट लोअर लिमिट सॉल्व करना स्टार्ट कर लीजिए। ई रेज टू द पावर 5 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई 1 माइनस एस, माइनस का 0 लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आप देखिए ये वाला तो सॉल्व कर लिया, ये वाले में आ जाएगा आपका प्लस का 3 डिवाइडेड बाई माइनस एस, क्योंकि लिमिट तो सिर्फ टी में लगेगी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 0 माइनस 5 लगाएंगे तो ई की पावर माइनस का 5 एस हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा ई की पावर 5 1 माइनस एस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 अपॉन एस ई की पावर माइनस 5 एस। और चाहे तो आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपको मेरे ख्याल से सब क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इसी में अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, मैं पूरा सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, बस आपको एक और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ चीज़ें। एफ टी इज इक्वल टू, मान लीजिए आपका 1 और टी डिफाइन है, 0 से 2 के बीच में टी 1 है और 2 से बड़ा है जब आपका टी, तब आपका डिफाइन है ये टी के इक्वल है, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको निकालना है। तो फिर से आपकी बार लिमिट कैसे ब्रेक हो जाएगी, 0 से 2 में और 2 से इन्फिनिटी में। यहाँ पे ई की पावर माइनस एस टी, एफ टी की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, और यहाँ पे ई की पावर माइनस एस टी और एफ टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करिए, जो आंसर आएगा वो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के जो एडवांस फंक्शन की हैं वो वाले कैलकुलेशन आपको निकालनी आ गई होंगी, ठीक है। अभी हम इसके और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।